नमस्ते। एस्ट्रोमेटा में आज आपका स्वागत है। आज हम फिफ्थ हाउस की चर्चा करेंगे। फिफ्थ हाउस जो आपके किड्स को रिप्रेजेंट करता है, फिफ्थ हाउस जो आपके लव लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, फिफ्थ हाउस जो आपके पूर्व पुण्य, जो आपके आप लास्ट पास्ट लाइफ से लेके इस लाइफ में आए हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस ये वो घर है जहां नॉलेज, आपका सोचने का तरीका, आपकी सक्सेस, आप कितने बड़े सक्सेसफुल आदमी बनेंगे, आप जो करते हो उसका 4 गुना ज्यादा आपको कैसे मिलेगा, ये फिफ्थ हाउस है। एक्चुअली क्या होता है कि फिफ्थ हाउस आपका पेट है। अगर फिफ्थ हाउस कहीं से अफेक्शन में आ जाए तो आदमी के पेट की समस्या हमेशा बनी रहती है। फिफ्थ हाउस ये वो घर है कि मान लीजिए आपका लगन का मालिक नीच का है, अस्त है, 6-8-12 में है या 6-8-12 के मालिक के साथ में है, मगर आपका फिफ्थ हाउस अच्छा है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। सबसे पहले अगर कोई भी हो, लगन के मालिक की रेमेडी करने से पहले आप फिफ्थ हाउस के घर की रेमेडी करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिफ्थ हाउस वो घर है जो आपके पास्ट लाइफ में किए हुए कर्म इस जिंदगी में आपको दे रहा है। लगन के मालिक से पहले फिफ्थ हाउस की रेमेडी करनी चाहिए। अगर लगन का मालिक खराब है कोई बात नहीं है, फिफ्थ हाउस का मालिक अच्छा है, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कि फिफ्थ हाउस का मालिक अच्छा हो तो आपको आपके नॉलेज को लेके, आपको हायर स्टडीज के लेके भी दिक्कतें नहीं आती है। फिफ्थ हाउस अगर अच्छा हो तो आपका लव लाइफ बहुत अच्छा चलता है, बच्चे बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, दिक्कतें नहीं होती। आज मैं बताऊंगा कि इन 12 घरों में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जब जब बैठता है तो क्या रिजल्ट देता है। मैं कुछ रेमेडीज भी आपसे शेयर करूंगा जो बहुत इफेक्टिव है और बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती है और आप उसको खुद कर सकते हो। फिफ्थ हाउस का मालिक जब भी फर्स्ट हाउस पे बैठता है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसमें 6-8-12 के मालिकों की दृष्टि ना हो, मेलिफिक इन्फ्लुएंस में ना आ जाए या कोई नीच का प्लेनेट ना हो, तो ये मान के चलिएगा ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप अपने पूर्व पुण्य से अपनी पर्सनालिटी को लेके आए हैं, आपको यश की प्राप्ति होगी, आपको हर उन चीजों की प्राप्ति होगी जो आप चाहते हैं। फिफ्थ हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में हो, यश की प्राप्ति, एक अपीरियंस पर्सनैलिटी, इंसान की हायर एजुकेशन, ये सब फिफ्थ हाउस का मालिक जब फर्स्ट हाउस में बैठता है। आप जिनका फिफ्थ हाउस अच्छा होगा, आप उनकी अपीरियंस देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी आपको, आपको लगेगा ये पर्सनैलिटी कुछ है। फिफ्थ हाउस का मालिक सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस का मालिक जब भी सेकेंड हाउस में होता है फैमिली से रिलेटेड बहुत अच्छी चीजें मिलती है। लाइफ में आपके जो पूर्व पुण्य किए गए हैं वो फैमिली द्वारा आपको मिलते जाएंगे, आपको फैमिली में हर सुख सुविधाएं होगी। मगर अगर वो मेलिफिक इन्फ्लुएंस में आ जाए, नीच का हो जाए, 6-8-12 के प्लैनेट्स की दृष्टि आ जाए, तो फिर उनको मिलता सब कुछ है पर उन चीजों से वो खुश नहीं हो पाते। फिफ्थ हाउस का मालिक थर्ड हाउस में, जब भी फिफ्थ हाउस का मालिक थर्ड हाउस में आता है तो ये देखिएगा ऐसे लोग करेज, लड़ाई झगड़ा कुछ भी करके, अपनी कम्युनिकेशन को लेके कुछ भी करके मुकाम हासिल कर लेते हैं। आप ये भी देखिएगा कि फिफ्थ हाउस का मालिक अगर सेकेंड हाउस में हो, उनका फूडिंग हैबिट बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली बहुत खुश रहेगी उनकी, मिला जुला की मतलब पूरी एक कंबाइंड फैमिली रहेगी, बड़ा सारा घर होगा। फिफ्थ हाउस का मालिक थर्ड हाउस में होने से आपके नेबरहुड, आपके आसपास का वातावरण, आपके घर का आउटर एरिया बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसे लोग हिम्मत दिखा के लड़ाई झगड़ा करके अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं। फिफ्थ हाउस का मालिक जब कभी भी फोर्थ हाउस में हो, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। रीजन क्या है कि फोर्थ हाउस का कनेक्शन जब भी फिफ्थ हाउस में होता है, ऐसे लोगों की फैमिली बहुत बड़ी होती है, हर चीज की सुख सुविधाएं होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, इंसान की वेल्थ बहुत अच्छी होती है।
कारण क्या है कि फिफ्थ हाउस और फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस आपका पूर्व पुण्य है, फोर्थ हाउस का आपका घर कैसा है, आपकी आपकी इमोशंस कैसे हैं, आपका मतलब सही डिसीजन लेने की क्षमता कैसी है, वो ये डिनोट करता है। फिफ्थ हाउस का मालिक जब भी आपके फिफ्थ हाउस में हो, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कारण क्या है कि फिफ्थ हाउस ज्ञान का घर है और उसका मालिक वही होने से इंसान को बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है, बहुत अच्छे पद पे वो जाता है। आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत पढ़ लिया, बहुत मेहनत कर ली, पर मेरे को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जो मैं चाहता था। मगर सामने वाला थोड़ी सी मेहनत किया, उसको मुकाम हासिल हो गया। मगर क्योंकि वो मुकाम उसको इसलिए मिला है कि उसने वो मेहनत करके पाया है, अपने पूर्व पुण्य से वो लेके आया है, और आज के टाइम में भी वो सही जगह पे उसने मेहनत की, इसीलिए उसको फिफ्थ हाउस के बेनिफिट उसको मिले। ये फिफ्थ हाउस का फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस का कॉम्बिनेशन में यह पाया गया है, और मैंने बहुत सारी कुंडलियों पे देखा भी है। एक अलग पर्सनैलिटी होते हैं। फिफ्थ हाउस का मालिक सिक्स हाउस में, ये कॉम्बिनेशन अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा और बुरा इसलिए कि छठा घर रोग ऋण शत्रु लड़ाई का घर है। यहाँ लड़ाई करके, कंपटीशन करके हर चीज जीती जाती है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में होता है तो वो कर्ज लेके पैदा होता है, फिफ्थ हाउस के पूर्व पुण्य की, जो पूरे करते करते हर चीज मतलब खो देता है। लास्ट में हेल्थ इश्यूज भी होती है लाइफ में। फिफ्थ हाउस का मालिक सेवंथ हाउस में हो, क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका जो भी आपने कर्म किया उसका फल आपको आपकी वाइफ के थ्रू या हस्बैंड के थ्रू या फिर पार्टनर के थ्रू मिलेगा। आपका खुद को डायरेक्ट यश नहीं मिलता। जब भी मैं कहता हूं फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेवंथ हाउस में हो, ऐसे लोगों को शादी के बाद पर बहुत अच्छा लाइफ में चेंजेस होते हुए आप देखेंगे, और होता भी है। या पार्टनरशिप कर लिया उसके बाद होता है। वो अपना खुद से बहुत बड़ा नाम नहीं कमा सकता, उसको किसी की जरूरत होती है जब भी वो नाम कमा पाता है। देखिए, कई जगह एक चीज ये भी बोली गई है कि फिफ्थ हाउस का मालिक सेवंथ हाउस में हो, ऐसे लोगों को अपनी वाइफ का रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जैसे से रिस्पेक्ट करेगा, ऐसे नाम से उनको पुकारना चाहिए, लाइक महारानी, रानी, मतलब ऐसे जिससे उनकी इज्जत बढ़े, तो ऑटोमेटिकली उस इंसान की लाइफ में या उस मेल की लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे प्रभाव आपको देखने के मिलेंगे। यही फीमेल की हो तो अपने हस्बैंड की बहुत ज्यादा उसको इज्जत करनी चाहिए, अच्छे अच्छे नाम से पुकारना चाहिए, तो हस्बैंड के कारण उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। फिफ्थ हाउस का मालिक सेवंथ हाउस में हो, ये भी डिनोट करता है कि आपकी लव मैरिज होगी। पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कई बार मेलिफिक इन्फ्लुएंस आ जाए, लाइक 6-8-12 के जो लॉर्ड है वो देख ले, या नीच का हो जाए, तो एक चीज का प्रॉब्लम जरूर आता है। प्रॉब्लम ये आता है कि उसे एक श्राप लगता है। क्लासिकल्स बुक्स में दिया गया है कि ये श्राप लगता है कि वो ये नहीं समझ पाता कि शादी कर तो ली, पर ये नहीं समझ पाता कि सही की है गलत की है, वो इसी उधड़ बुन में लगा रहता है, वो खुश नहीं रह पाता। इसीलिए क्लासिक्स बुक्स ये बात कहती है, क्योंकि ये एक टाइप का क्रश है जो आपको या किसी की कुंडली में जो भी एक कॉम्बिनेशन को मिला है, वो हमेशा ये सोचता उससे कर लेता तो अच्छा रहता, उससे कर लेती तो अच्छा होता, प्यार किसी और से, शादी किसी और से, उसके दिमाग में ही चलता रहता है। उसकी अग्नि कभी शांत ही नहीं हो पाती। प्रॉब्लम यही है। उस जगह पे रेमेडियल पार्ट काम करते हैं, जो मैं आपको ये वीडियो के अभी आगे बताऊंगा। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में हो, ये कॉम्बिनेशन ये जताता है कि आपका जितना भी पूर्व पुण्य किया हुआ है वो आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। मतलब ये मान लीजिए कि 8वां घर 6-8-12 के जो भी घर है,
ये प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको सबसे ठीक करने से पहले जब भी आप रेमेडियल पार्ट करें तो सबसे पहले 5th हाउस को स्ट्रॉन्ग बनाइए, फिर 8th हाउस के दान दीजिए। अगर मान लीजिए 5वें घर का मालिक बृहस्पति 8वें घर में बुध के साथ बैठा है, या 5वें का और 8वें का मालिक लगन में बैठा है, बृहस्पति और बुध, क्योंकि बृहस्पति अगर पंचम का मालिक होगा तो बुध अष्टम का मालिक होगा। तो सबसे पहले आपको पंचम की रेमेडी करनी पड़ेगी, फिर बुध की रेमेडी करनी पड़ेगी। बृहस्पति की रेमेडीज होती है ढीले कपड़े पहनना, आपको ये अपीयरेंस पे उतारना पड़ेगा आपकी लाइफ में, खाने पे ध्यान रखना, क्योंकि पंचम आपका पेट है। वहीं अगर बुध स्ट्रॉन्ग हो गया वहां पे तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट कर देगा। उससे क्या होगा कि आप जो भी खाएंगे पतले ही रहेंगे। बृहस्पति मोटा करता है, तो यहाँ पे 5th हाउस को ठीक करना चाहिए और 8th हाउस को ठीक करना चाहिए। सबसे पहले 5th हाउस की रेमेडी आपको करनी जरूरी है। 5th हाउस का मालिक 9th हाउस में हो, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये धार्मिक, ये इंसान पूर्व पुण्य से धार्मिक काम, अच्छे काम करने के लिए पैदा हुआ है। सोसाइटी के लिए काफी कुछ करके जाएगा, बहुत अच्छा गाइड बनेगा दूसरों के लिए, लोगों की हेल्प करेगा और उसके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और ग्रोथ करता जाएगा। 5th हाउस का मालिक 10th हाउस में जब भी हो, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपका भाग्य पूर्व पुण्य कर्म के साथ जुड़ गया है। आप जो भी कुछ लेके आए हो तो उससे क्लियर करिएगा कि कर्म कर करके आप एक दिन, एक स्टेप बाय स्टेप चढ़ के एक दिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लोगे। 5th हाउस का मालिक 11th हाउस, ये कॉम्बिनेशन ये बतलाता है कि इस इंसान को सब्र नहीं है, उसको एक साथ 3 काम करना पड़ता है। इनको रेमेडी ये दी जाती है तुम शांति से एक काम को कंप्लीट करो, फिर रिलैक्स करो, फिर दूसरा काम करो, क्योंकि 11वां घर राहु का है। उसको फायदे के चक्कर में पूरा दिन रात उसी चीज में लगा रहता है। 5th हाउस का मालिक 12th हाउस में, ये कॉम्बिनेशन ये बताता है आपका जो भी पूर्व पुण्य है वो डोनेशन में जा रहा है। आपने, उस इंसान की पढ़ाई फॉरेन में होती है, अगर फॉरेन में जाके सेटल होता है तो उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, उसको पूर्व पुण्य का प्योरली रिजल्ट मिलता है उसको। अब 5th हाउस के अंदर अगर किसी के राहु आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा, ये पितृ दोष है। इसका बहुत सिंपल सा रेमेडी है। अब मैं रेमेडियल पार्ट पे आता हूं। ये पितृ दोष है, इसका रेमेडी ये है कि आप एवरी थर्सडे रात को साउथ वेस्ट कॉर्नर पे एक दिया जगाएं जो पूरी रात जलना चाहिए। या तो ये कर लीजिए, या फिर हर अमावस्या को साउथ वेस्ट कॉर्नर में एक दिया जगाए जो पूरी रात जलना चाहिए। दूसरा रेमेडियल पार्ट इसके साथ, अगर आप ये देखिए होता क्या है, पितृ दोष जब भी लगता है तो ये पितरों को, आपको पितृ जहां पे भी है वहां जाके आपको दान करना चाहिए जो खाने की चीजें होती है। मगर आपके पास वो भी नहीं है तो ये घर के अंदर जो एक सिंपल सा रेमेडी है वो करेंगे तो आपका पितृ दोष 5 जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे, या 5 आपके अमावस हो जाए कंप्लीट, तो ये पितृ दोष खत्म हो जाएगा। दूसरा, राहु अगर 5th हाउस में, अगर ये रेमेडी भी नहीं कर पाए तो मैं दूसरा रेमेडी बताता हूँ, बहुत अच्छा रेमेडी है। हर बृहस्पतिवार को पीपल के पेड़ के नीचे हल्दी की गांठ, चना की दाल, थोड़े से चावल वहां पे चढ़ाइए। 4 लड्डू लीजिए, उसमें से 1 लड्डू या 2 लड्डू वहीं छोड़ दीजिए और एक दिया जगा दीजिए। आपकी लाइफ की 5 अमावस के बाद में या 5 बृहस्पतिवार के बाद में राहु 5th हाउस का जो दोष लगा है वो प्योरली खत्म हो जाएगा। ये आप करोगे तो आपको जरूर अनुभव होगा। बृहस्पति 5th हाउस में हो तो ये देव दोष है। एक्चुअली आप ये चीज सोच रहे होगे, एक ज्ञान का जो प्लेनेट है, ज्ञान के जो देवता है, वो ज्ञान के अंदर जाके ही अच्छे क्यों नहीं माने गए हैं? कारण क्या है वो मैं बताता हूं। एक्चुअली बृहस्पति जब भी 5th हाउस में आते हैं उनको ये पता नहीं चलता उनको क्या करना चाहिए। कई बार ये देखा गया कि 5th हाउस का बृहस्पति लोग बोलते हैं अच्छा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि क्लासिक्स बुक्स में लिखा हुआ है कि बृहस्पति ये भूल जाते हैं कि उनका पावर क्या है, वो क्या
वो वहां पे जाके रिजल्ट दे ही नहीं पाते, इसलिए उनको देव दोष बोला गया है। इसके लिए बहुत अच्छा रेमेडी है कि आप घर के नॉर्थ के अंदर तांबे के बर्तन में थोड़ी सी हल्दी के, साबुत हल्दी के पीस, थोड़ी सी चने की दाल, केसर, उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसमें सब सामान रख के उसके ऊपर आपका बेसन का दिया बना के वहां पे दिया जलाइए। ये 5 बृहस्पतिवार करना है। आपका बृहस्पति 5th हाउस का जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। एक रेमेडी ये भी है कि आप केले के पेड़ के नीचे बृहस्पतिवार को चने की दाल और हल्दी, शहद चढ़ा के वहां दिया जलाइए। ये 5 बृहस्पतिवार कर लीजिए। कोई भी रेमेडी है ये 5-5-5 के तरीके से करनी होगी, तो ये कर लेंगे तो आपका गुरु ठीक हो जाएगा। शुक्र अगर 5th हाउस में हो तो ये देवी का दोष माना गया है। इसके लिए बहुत अच्छा रेमेडी है कि आप एवरी फ्राइडे 5 फ्राइडे तक लगातार शिव जी के शिवलिंग पे दूध का अभिषेक करिए और आंकड़े के फूल चढ़ाइए। इससे करते करते आपका शुक्र का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। शनि अगर 5th हाउस में हो तो ये कुल देवता का दोष माना गया है। इसके लिए बेस्ट रेमेडी है, शनि मंदिर में जाके दिया जगाइए। 5 के हिसाब से 5 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, जैसे आप सक्षम है वहां दीजिए, कॉइन दे दीजिए 5 रुपए का, तो आपके कुल देवता का जो भी दोष लगा वो दूर हो जाएगा। आप देखिएगा शनि जिनके 5th हाउस में होता है उनके परिवार के अंदर हकीम, होम्योपैथिक या ऐसी ऐसी मतलब आप देखेंगे कि पुरानी पुरानी चीजें जो चलती आई है आयुर्वेदिक, वो उनके घर में कोई ना कोई करता हुआ मिल जाएगा। 5th हाउस में अगर सूर्य है तो इसकी सबसे अच्छी मैं एक रेमेडी बताता हूं। आप मिर्च लीजिएगा, साबुत लाल मिर्च, उसको तोड़िएगा, उसके बीज निकालिएगा, 43 बीजेस सुबह सुबह एक तांबे के लोटे में जल डाल के उसमें 43 डाल के सूर्य देव को अर्घ देना है। ये 43 डेज कंटिन्यूस आपको करना पड़ेगा। मगर बात यह है कि सूर्य का रेमेडी कैसे काम करेगा, इसका सीधा सा आपको उत्तर ये मिलेगा कि आप बीमार पड़ोगे, आपके स्टमक इश्यू आएगा ही आएगा, क्योंकि 5th हाउस स्टमक इश्यू को रिप्रेजेंट करता है। जब भी हम किसी की रेमेडी करते हैं वहां से आपको वो प्लेनेट उन चीजों को बाहर निकालने के लिए, या आप एक साइंटिस्ट साइंस की नजर से देखिए, आपकी इम्यूनिटी बनाने के लिए एक बार आपको बीमार करेगा ही करेगा। अगर ये होता है तो क्लियर हो जाएगा कि आपका सूर्य का रेमेडी सही जा रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। दूसरा, जब तक आप 43 डेज ये करें, जब तक एवरी संडे आप सूर्य को, उगते हुए सूर्य को देखें, उनको हाथ जोड़े, इससे आपका सूर्य ठीक होने लग जाएगा। मैंने ये जो भी रेमेडीज दी है ये क्लासिकल बुक्स में अवेलेबल है और ये बहुत इफेक्टिव है। आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा 6-12 का जो भी रेमेडी होगा उसके लिए आपको क्या करना, अगर बुध 8th हाउस का लॉर्ड है तो आपको लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड के सबसे छोटी वाली फिंगर में आपको ये आपका पन्ना पहनना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम को ठीक करता जाएगा। कभी भी याद रखिएगा, लगन कैसा भी हो, आपका पंचम ठीक है ना, आप बहुत अच्छी पोजीशन पे रहेंगे। अपने पंचम घर को ठीक करिए, पूर्व पुण्य जो भी मिला है वो आपको उससे यूज कर पाएंगे। किसी का दोष नहीं हो, 6, 8, 12 की स्वामी का उस पर दृष्टि नहीं हो, कोई अस्त ग्रह ना हो, तो ये याद रखिएगा आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आपके जीवन में कभी आएगी नहीं। अगर ये होता है तो 6-8-12 की घरों की रेमेडी करने से पहले 5th हाउस की रेमेडी करिए, साथ में 6-8-12 के, क्योंकि 8वां घर, 12वां घर, 6ठा घर ये खराब घर माने गए हैं। 12वां घर के लिए आपको दान देने पड़ेंगे। 8वें घर में बुध हो तो आप घास, जो दूब होती है या घास होती है हरे कलर की, वो
जानवरों को खिलानी चाहिए। 8th हाउस में अगर बृहस्पति हो 5th हाउस का लॉर्ड के साथ में, तो सबसे पहले आप बुध के लिए लेफ्ट हैंड में पन्ना पहनिए, जानवर को घास खिलाइए। अगर शनि है तो कंस्ट्रक्शन की चीजें दीजिए। अगर आपके शुक्र है तो गाय को खाना खिलाइए। कोई भी आपके पितृ का दिन जब भी आता है, हाथ में पानी लेके एक फल लेके उनके नाम से किसी जानवर को या किसी को भी आप दे सकते हैं खाने के लिए। उनसे आपकी 5th हाउस मजबूत हो जाएगा और उसके कारण आपकी लाइफ में 5th हाउस से रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा और फायदा मिलता जाएगा। होप सो मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।